हेलो बच्चों, HMS एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और हम जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे आज बेसिक ऑफ मैथ में स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। इसके बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में यूज होते हैं जो हम यहाँ से देखेंगे तो उन्हें कैसे सोल्व करना है। और मैं केवल अलग अलग तरीके ना सिखाया, केवल एक ही तरीका सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे नहीं सोल्व करते। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे रेखीय समीकरण किस फॉर्म में होती है। कि रेखीय समीकरण कहते हैं जिसकी एक घात होती है, एक घात होती है। मैं यहाँ से थोड़ा और क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन किस किस तरह की होती है। कि जिनकी एक घात होती है रेखीय समीकरण। द्विघात समीकरण कौन से होते हैं? जिसकी दो घात होती है, एक घात रेखीय समीकरण, दो घात द्विघात समीकरण। त्रिघात कौन सी होती है भाई? जिसमें तीन घात होती है। तो समझेंगे कि रेखीय समीकरण कौन सी होती है, इसकी एक घात होती है। बात समझ में आ गई? कि मान लो मैंने लिख दिया x + 2 = 0, यहाँ एक घात है तो कैसी समीकरण है आपकी? रेखीय समीकरण है। बात समझ में आ गई? खैर हमें ये तो नहीं पढ़ना कि रेखीय समीकरण क्या होती है क्या नहीं। मैं जो आपका पॉइंट है उस पर स्टडी करता हूँ, उस पर आपको बताता हूँ कि रेखीय समीकरणों को सोल्व कैसे करते हैं। कि अगर आपको कुछ दे दे बच्चा कि जैसे कह दिया कि भाई ऐसे समीकरण बन के आ गया x + y = 5 है, x - y = 2, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें क्या करना होता है, हमें x और y के मान निकालने होते हैं बच्चा। x और y के मान कंसीडर करने होते हैं। तो करते कैसे हैं? ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके की कोई समीकरण नजर आ रही है तो हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जोड़ने और घटाने वाले में मान लो भाई जोड़ रहे हैं तो ये वाला पद इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात इसका गुणांक जो है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसे जोड़ो घटाओगे या तो x को ले लो बराबर या y के गुणांक बराबर ले लो, दोनों में से कोई सा एक गुणांक आपको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से y के गुणांक बराबर नहीं जा रहा है और हमें जा रहा है कि जोड़ते ही y कट जाएगा, x का मान निकल कर जाएगा। तो इसे जोड़ लो, तो जैसे आप जोड़ोगे x 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा और बराबर 5 2 7, x बराबर कितना? 7/2। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब ये मान लिया आप किसी भी समीकरण में रख लो, दो समीकरण आपको दे रखी, समीकरण 2 से कर लिया, समीकरण 1 से कर लो। तो समीकरण 2 से लिखो बच्चा कि x - 7/2 = 2, x = 2 + 7/2, 2 3 4 7 11, तो 11/2। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं बच्चा। ये सॉरी x का निकाल लिए, तो x के तो मान रखना था 7/2 - y = 2, y को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7/2 और माइनस का हो जाएगा 2 इधर आगे। ठीक है, y को इधर लाए, 2 को इधर ले गए, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3/2, तो y का मान आएगा 3/2। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने कंसीडर कर लिया कि 2x + 3y = 9, और यहाँ ले लिया 5x + 4y = 8। ऐसे लीजिए दो समीकरण, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया हमने। समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया। बच्चा ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी पे होते हैं। ठीक है, करना कैसे है? अब देखो मैंने बताया आपको तरीका कि भाई ये तो x के गुणांक बराबर कर लो या y, किसी एक को डिपेंड करना है, एक को निर्भर करना है। ठीक है, मान लिया x के गुणांक बराबर करने और यहाँ से भी x के गुणांक बराबर करने, क्योंकि यहाँ अगर भाई कह के भी गुणा कर लो आप, 5 के बराबर तो आना नहीं, तो क्या करेंगे इसमें कि इसमें तो 5 की गुणा कर लेंगे पूरी समीकरण में, और इसमें किसकी गुणा कर लेंगे? 2 की। तो 5 दूनी 10x + 5 दिया 15y, 5 9 45, इसमें करो 2 पंजे 10x + 2 चौक 8y और बराबर 2 8 16। ठीक है भाई, अब घटा लेंगे, तो घटाने नजर आ रहा हो तुम्हें, यहाँ से भी कटेगा, ये कट गया, 15 में से 8 गया 7y, और 45 में 16 घटा, 15 में से 6 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, तो y बराबर कितना है? 29/7। ठीक है बच्चा, अब ये मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। पहले समीकरण में रख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 2x + 3 × 29/7 बराबर हो, गुणा करो इसे इधर ले जाओ, 2x = 9 - 9 3 9 27 का 7 का 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, और बटे में 7 7 9 63, घटा दो इसे कि 7 9 63 63 - 87/7, और 2x बराबर देखो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2, -k/7, और इसके 2 को इसके बटे में ले जाएंगे, x बराबर -24/, या फिर 2 से इसे काट लो 12 बार कट के, तो ऐसे कह देंगे -12/7, x का मान आ जाएगा -12/7। तो बच्चे ये तरीका होता है आपका किसी भी समीकरण को सोल्व करने का। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कैसे कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ देख लो इसमें, कुछ और क्वेश्चन आप देखना चाहो। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चा?
ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐड कर लूँगा इसमें, द्विघात समीकरण। तो ये तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। लो कुछ क्वेश्चन में इधर डाल देता हूँ, ये आप कर लेना घर से। x + y = 6, 2x + -y = 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा हो गया आपका 3x - y = 6 और x + 2y = 2। ठीक है, 3 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। 4y = 5, x - y = 2। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप इन्हें लगाओ। ठीक है, 10x + 9y = 8, 5y - 5x और -10y और बराबर 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप इस तरह के लगाना। मैं बात करता हूँ द्विघात समीकरण कि द्विघात समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं। मैं केवल वो फिजिक्स वो मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके फिजिक्स में जो है, बिल्कुल बेसिक मैथ स्टडी करा रहा हूँ। पहली बात तो ये फिजिक्स में छोड़ो, ये तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो आपको मैथ पता होना चाहिए। हर जगह ही होता है, चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ लो या कहीं भी बैठ ले आप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की बात करें अगर हम, द्विघात समीकरण होती है इस तरह की, x² + bx + c = 0। हमेशा याद रखना, अगर नहीं इस रूप का है तो आप हमेशा समीकरण को इस रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, x² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण इस रूप की होती है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, द्विघात अर्थात जिसमें दो घात होते हैं। देखो 2 घात नजर आ रही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरणों को सोल्व करने का तरीका देखेंगे। मान लीजिए समीकरण दे दिए x² + 10y और प्लस यहाँ दे दिया आपको, यहाँ 7 ले लो, 10 = 0। इस तरह के आपको कुछ समीकरण दे दी। ठीक है बच्चे, देखो अब यहाँ से करते कैसे ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे कोई दे दें। बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे आते हैं द्विघात समीकरण, लेकिन हमारे सोल्व करने नहीं आते तो हम क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ समझेंगे सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे इसे देखेंगे और इसे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है इसे देखना, इसका चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है। अगर चिन्ह प्लस का है तो हमेशा यहाँ जो टुकड़े बनेंगे साथ के, वो हमेशा कैसे बनेंगे, वो प्लस के बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, प्लस के। हमेशा यहाँ जितना भी पद होगा, जो भी पद आपका यहाँ होगा, हम क्या करेंगे, वो पद की गुणा इसके गुणांक में करेंगे। इसका गुणा कितना 1 है, तो 10 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आ गया 10। अर्थात c की गुणा किसमें करेंगे, c। बात समझ में आ गई, c की गुणा किसमें करेंगे, c है ना, c की गुणा किसमें करेंगे, a में। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो अब कहेंगे कि चिन्ह कैसा आना है, प्लस का, कि जुड़ के तो आ जाए 7 और गुणा करके आ जाए 10। जुड़ के कितना आ जाए 7, ऐड करने के बाद तो 7 आ जाए और गुणा करके कितना आ जाए 10 आ जाए। गुणा करके कितना आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करके 10 आ जाए। तो ऐसे को 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 7 के कर लेंगे फैक्टर। ऐसा कौन सा होता है, 5 और 2, 5 और 2 7 है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, इतना तो काम आपको सीखना पड़ेगा बच्चा, देखो इतना तो आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे कर लेंगे कि 10 के फैक्टर कर लेंगे आप, 2 पंजे 10, 5 छेगा 5। अभी इनसे देख लो कि भाई 5 दूनी 10, सिंपल सी 5 और 2 7, तो इसके फैक्टर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता लग जाए। तो इसके फैक्टर करेंगे बच्चा, x² 5 + 2 y नहीं होगा, सॉरी x है आपका, x + 10 = 0। x² + 5x + 2x + 10 = 0। x कॉमन, x + 5 + 2 कॉमन, x + 5 = 0। कॉमन कितना आ गया बच्चे, x + 5, तो x + 5 कॉमन आ गया और ये बचेगा x + 2 = 0। देखो एक बार तो x + 5 को 0 रखेंगे, ठीक है, और एक बार कितने रखेंगे, x + 2। इसे बच्चा शून्याङ्क बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं कि भाई इसके कितने जीरोज होंगे। जितनी घात होती है उतनी जीरोज होती है। अगर एक घात तो 1 जीरोज, 2 घात तो 2 जीरो, 2 शून्याङ्क और 3 घात तो 3 शून्याङ्क, अर्थात उसके 3 मान होंगे। बात समझ में आई। तो x बराबर कितना, -5 और x बराबर कितना, -2। तो ऐसे निकाल दिया बच्चा मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन सब स्टडी करेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने घर से होमवर्क। ठीक है, तो आगे इसमें और बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें यहाँ माइनस ले लेते हैं आपकी बार। ठीक है, और माइनस ले कितना 4, तो 2 चूक 8 घट के आ जाए 8। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे, ऐसा कुछ होगा। अगर यहाँ से मैं
8 ले लो, ठीक है। और यहाँ से लेना है हमें, यहाँ को एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि जिसके जो है आपके घटके बच जाए कितना, 6, ठीक है बच्चा। तो ये कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि 2x² + 6x - 8 = 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखो बच्चा, फैक्टर करने का तरीका लिखेंगे, ठीक है। आप इसे 2 को कॉमन लेके मैं 0 पूछा दूँ, ठीक है। मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ आपको, वो का तरीका यूज करना आपको। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप देख लो कि भाई मैंने आपको सिखाया कि 2 × 8 = 16, 2 × 8 बराबर कितना है, 16। चिन्ह है माइनस का, कैसा चिन्ह है, माइनस का। तो घटके कितना बचे, 6, घटके कितना बचे, 6, और गुणा करके कितना, 16। तो 8 के फैक्टर कर लो, वही सिंपल सी बात है, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब ये बन गया आपका, ठीक है। अब हमें लाना कितना है, घटा के तो 6 लाना है, और एक बार हो जाएगा आपका, 2 × 2 = 4, और एक 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक 2 हो जाएगा, 2 × 8, 2 × 4 आगे, ठीक है। अच्छे से जुड़ के अच्छा 16 हो गया ना, 16 के फैक्टर कर दिया बच्चा, ठीक है। 2 × 8 = 16, और 2 × 8, और 2 × 2 = 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 2 × 2 = 4, और 2 × 8, और 2 × 2 = 4, और 2 × 2 = 4, 4 4 तो 8 होता है, लेकिन 2 × 8, अगर 8 बना ले और 8 में से 2 घटा ले तो बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो ऐसे कर लेंगे, 2x² + 8 - 2x, माइनस कैसे, क्योंकि यहाँ माइनस है, -8 = 0, और 2x² + 8x - 2x -8 = 0, कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन, x + 4 -2 कॉमन, x + 4 और बराबर 0, x + 4 बाहर निकालो बच्चा, और ये आगे 2x - 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसे रखेंगे, x बराबर -4 आ जाएगा, जैसे 0 रखेंगे, और 2x बराबर 2, और 2 से 2 कटेगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो एक तो हो जाएगा -4, एक हो जाएगा 1। तो ऐसे कर लेते हैं बच्चा क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, द्विघात समीकरण क्लियर होगी आपकी, ठीक है। जितना मुझे इसमें पढ़ाना था वो आपको पढ़ा चुका, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप घर के लिए ले लें, वो घर से आप निकाल के देख लेंगे। मैं 5-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको सिखा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज देना। x² + 6x और +6, ठीक है, और बराबर 0। एक तो ये हो गया। दूसरा लेंगे भाई, x² प्लस माइनस 7x, ठीक है भाई, और ये ऐसे ले लो 9 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है भाई, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे, x², ये क्यूब वाले क्वेश्चन कभी कभार आए, वो भी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको। x² + 5x और प्लस 5 का ले गया, वो बड़ी सी संख्या लो, 15 ले लो, और 15 आपका हो गया, या 8 ले लो, यहाँ 15 आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है बच्चा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से लगाना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मैंने इसमें रेखीय समीकरण सोल्व करने सिखाया, द्विघात समीकरण का बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा कैसे आप सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप जो है ना हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े। और ये बेसिक और मैथ की क्लास हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा आपका 9th क्लास का, चाहे वो 10th का, चाहे वो 11th का, चाहे वो 12th का, ये हर एक के लिए फायदेमंद है। तो ये पढ़नी और करनी बहुत जरूरी है। प्रॉपर इसके लिए नोट्स तैयार करते रहो, अच्छी तरीके से समझते रहे। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में उसमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।